आओ बच्चों, अब हम करते हैं, अभी हमने रियल नंबर कर लिया, पॉलिनोमियल्स कर लिया, अब हम थर्ड चैप्टर पे आते हैं। थर्ड चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करते हैं, 15 एमसीक्यूज टॉप के, प्लीज सारे के करके देखेंगे, मिस कोई नहीं करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, two numbers are in the ratio 1:3. If 5 is added to both the numbers, the ratio become 1/2. The numbers are dash. आओ देखिए, दो नंबर किस रेशियो में, तो let the two number be x and y is equals to 1/3. कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज में। अगर इन दो नंबर में मैं 5 ऐड करूं, the ratio becomes 1/2. यही बोल रहा है, हाँ या ना। कुछ नहीं करना, आपको पहले दिया हुआ 3x इक्वल्स टू y और यहां पर दिया 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू y प्लस 5, 2x माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 5। बोलो सारे हाँ है ना। 2x का 2x, मैं y की जगह पे सब्स्टिट्यूशन फॉलो करता हूं, y की जगह क्या लेता हूं, y की जगह पे माइनस 3x, तो मेरे पास माइनस x इक्वल्स टू माइनस 5, x की वैल्यू कितनी आ रही है 5, x 5 तो y 15, 5 और 15 कौन सा आंसर हो गया, सी पार्ट। एमसीक्यू में आया था सेम क्वेश्चन, क्या बोला कि दो नंबर्स रेशियो 1/3, हाँ जी ना जी, और दो नंबर में 5 ऐड करोगे रोने तो वो 1/2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई के दो इक्वेशन बनाई, आपकी मर्जी आपको किस मेथड सॉल्व करना है, बट द इजीएस्ट इज सब्स्टिट्यूशन। चलो, द ग्राफ रिप्रेजेंटेड विच लाइंस, आपको ये बात पता होनी चाहिए, अगर दो इक्वेशंस होती है a1/a2 अगर नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है, इंटरसेक्टिंग, कंसिस्टेंट, यूनिक सोल्यूशन। a1/a2 equals to b1/b2 not equals to c1/c2, parallel, inconsistent, no solution. a1/a2 equals to b1/b2 is equals to c1/c2, coincide, infinite solutions, consistent. अब वो कहता है कि इनमें से हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमारे पास बोला गया a1 है 1, a2 है 2, b1 है 2, b2 है 4, c1 है 3 और c2 7। a1/a2 is equals to b1/b2 but not equal to c1/c2. Lines are parallel. Okay, चल। The value of a so that the point 3, a lies on the line. 3, a lie on the line. अगर कोई भी पॉइंट मेरी लाइन के ऊपर लाई करता है तो वो उसे सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या है सर इसका, अगर 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 मेरी लाइन है, 2x, x की वैल्यू 3, 3y, y की वैल्यू a इज इक्वल टू कितना आ रहा है 5, 6 माइनस 3a इज इक्वल टू कितना आ रहा है 5, 1 इज इक्वल टू 3a, a की वैल्यू कितनी आ रही है 1/3, तो b की वैल्यू कितनी आ रही है 1/3। कोई दिक्कत, यस और नो। चलो, कोई भी पॉइंट अगर मैं लाइन के ऊपर लाई करता तो सेटिस्फाई करेगा। इसका यूनिक सोल्यूशन है, क्या सोल्यूशन है, तो मनीत a1/a2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। a1 कितना है 6 है, a2 कितना है k, नॉट इक्वल टू b1 कितना है -2 और b2 कितना है -1, तो मेरे पास 6/2 इज नॉट इक्वल टू k, तो k इज नॉट इक्वल टू 3। अगर एमसीक्यू आता है फ्रॉम लीनियर चैप्टर तो 90% चांसेस है कि वो इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या ये वाली चीज पे आए। चलो, बताओ जी, जल्दी जल्दी करना, आपको खुद करने हैं। The sum of two digits of a two-digit number is 12. The sum of the two digits of two digits, let the two-digit number be xy, इनके digits का sum is 12. The number obtained by interchanging the digit exceeds the given number by 18. जो number है, अगर मैं digits interchange करता हूं, digits क्या कर देता हूं, the number obtained by interchanging the two digits, xy को क्या लिख दूं मैं, yx लिख दूं, exceeds the given number by 18, मतलब yx के 18 बड़ा हो जाता है, तो मैं अपने नंबर पे 18 ऐड कर दूंगा ताकि दोनों क्या हो जाए इक्वल। बच्चों, नंबर जब भी बोला जाएगा, एक्स वाई इज अ नंबर, नंबर को लिखते कैसे 10x प्लस, और y को क्या लिखेंगे 10y प्लस, तो भाई ये हो जाएगा 9x माइनस 9y इज इक्वल टू -18, x माइनस y इज इक्वल टू क्या आ रहा है -2, x माइनस y -2 है, x प्लस y 12 है,
जल्दी मुझे एक्स और वाई निकाल के दो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। 5 + 8 नहीं हो सकता। ए बी सी डी जल्दी बताओ। 57 या 75? x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू -2 + y, तो -2 + y इज इक्वल टू 2y 14। y 7 आ रहा है, y 7 है तो x कितना आ रहा है 5, तो नंबर इज 57। वैसे आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। x + y 12 है, x + y कितना है 5 और 8 ऐड करके 12 नहीं आता, 8 और 5 ऐड करके 12 नहीं आता। पहली बात 7 5 या 5 7 होना चाहिए। आपसे बोलता नंबर इंटरचेंज करके बड़ा हो गया, तो 5 7 75 में बड़ा कौन सा है 7 5, तो ओरिजिनल नंबर विल बी 57। चलो चलो, एनसीईआरटी का ऑप्शनल का क्वेश्चन हुआ करता था, फिर बुक में से काट दिया। A and B are complementary angles of A. A and B are complementary angles and A is x, then which of the following can use to find the B? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है, इनका सम कितना होता है 90। तो एंगल ए अगर मेरा x है, एंगल बी मेरा y है, तो x + y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, क्योंकि ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मींस उनका सम कितना है 90, तो y की वैल्यू 90 - x, ऑप्शन इज बी। अच्छा एक बात बताना, कॉम्प्लीमेंट्री 90 सम, सप्लीमेंट्री सम, आंसर सोच के बोलना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन। पेन भी नहीं चलना चाहिए अनुष्ठा आपका। डी कैसे, देखो समझो ये रहा ए और ये रहा बी, ए और बी इक्वल नहीं है। x इक्वल टू ए की लाइन, x इक्वल टू बी की लाइन कितनी बार कट रही है, कट ही नहीं रही, तो नो सॉल्यूशंस। क्या होगा नो सॉल्यूशन। अच्छा x इक्वल टू ए, y इक्वल टू बी, आंसर बताओ, आंसर आंसर कितने सॉल्यूशंस, वन सॉल्यूशन। ए यहां पर बी यहां पर, अगर x की वैल्यू a बोलता हूं ये रही, y के लिए भी बोलता हूं ये रही, कितनी बार कट कर रही है। अच्छा y इक्वल टू ए, y इक्वल टू बी, जेरा ए और जेरा बी, ये y इक्वल टू बी की लाइन, ये y इक्वल टू ए की लाइन, दोनों आपस में क्या हो गया पैरेलल, तो नो सॉल्यूशन। आंसर हाथ पेन भी नहीं उठाना इस पे, तो x5 y5 कितने सॉल्यूशंस होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस, अभी तो बताया। x5 y5, ये रही y इक्वल टू 5 और ये रही x इक्वल टू 5, कितनी बार कट कर रहे हैं ये, तो वन सॉल्यूशन, यूनिक भी वन एक को कर रहा है। चलो बताओ, which out the following is straight lines, a1 3 a2 6 b1 4 b2 8 c1 7 5 और 7, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है। a1 by a2 equals to b1 b2 not equal to c1 by c2, लाइंस आर पैरेलल। क्वेश्चन इसका ये पैरेलल ही आता है हमेशा, ये मतलब पैरेलल कह रहा हूं। 90% क्वेश्चन अगर लीनियर का आता है, लीनियर क्वेश्चन ये इंटरसेक्टिंग, यूनिक, कंसिस्टेंट, नॉट कंसिस्टेंट, इनमें खेलता है वो। ओह सॉरी, बचा दो ग्राफ है, विच ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट दिस, ये दो ग्राफ, ये दो ग्राफ। आप एक सोच के देखो, मैं आपको सिंपल सा सोल्यूशन बताता हूं। चारों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अब मैं कैसे पता लगाऊं, दिमाग से। मेरे पास पहले क्वेश्चन आ रही है 2x + 4y = 8 और दूसरी क्वेश्चन है 3x - 4y = 12। आप सब बस एक काम कर सकते हो, मेरा x और y निकाल दो।
एक्स और वाई निकाल दो, x प्लस 2y इक्वल टू 4 हो जाएगा, x की वैल्यू 4 माइनस 2y, यहां डालूंगा x की वैल्यू 4 माइनस 2y माइनस 4y इक्वल टू 12, 12 माइनस 6y माइनस 4y इक्वल टू 12, y 0 आ रहा है, कितना आ रहा है y 0 x4, आंसर कितना आ रहा है 4 कॉमा, आप भी निकाल सकते हो, आपका भी डिफरेंट मेथड होंगे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, एक्स वाई जी, कोई मेथड होगा। सुनो ध्यान से गुरमीत, x4 y0, x4 और y, अब देखो कहां पर इन चारों ग्राफ में से जे इंटरसेक्ट 4,0 पे कर रहे हैं, ये 4,0 है, ये 4,0 है, हाँ, क्या ये 4,0 है ना, क्या ये 4,0 है, अब दो ऑप्शन सकते हैं, ये भी 4,0 पे कर रहा है कट, और ये भी क्या कर रहा है कट 4,0, अब कौन सा आंसर करेक्ट है, बी डी, बी या डी, एक ना जो याद आया बीडी से, एक क्वेश्चन अभी वो देख रहा था मैं, कोई रील, एलकेजी क्लास, एलकेजी मेंस क्वेश्चन, एलकेजी एलकेजी एडवांस, तो उसमें क्या आता है कि बी और डी के बीच में क्या आता है, तो कहता है कि बी और डी के बीच में आता है, कुछ बच्चे एलकेजी के बच्चे सोचते हैं कि बी और डी के बीच में क्या आता है, वो वॉशरूम में जाते हैं, वो किसी वॉचमैन से बीडी मांगते हैं, वीडियो खोलते हैं और यहाँ पर चिपका के आ जाते हैं, तो बी और डी के बीच में ये चीज आती है, पता नहीं मैं बहुत हंसा देखकर सही फनी था, चलो फिर कहते सी आता है तो मैं दिखाऊंगा, चलो चलो अब बी, बी या डी, क्या बात क्लियर है, बी डी में से कोई आंसर है, अब मैं देखता हूं ये लाइन, यहां पर देखो, ये लाइन यहां जा रही है, ये लाइन क्या आ रही है यहां पर, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा है 0,2, इसको भी पॉइंट लाई कर रहा है 0,3, 0,2 और 0,3, ये दोनों पॉइंट इन दो लाइन के होंगे, अगर दोनों पॉइंट दो लाइन के हैं तो इन्हें क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई, 0,2 देखते सेटिस्फाई करता नहीं करता, 2 इंटू 0 4 इंटू 2, सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही, 0,3 से करना चाहिए, 3 इंटू 0 4 इंटू 3, क्या सेटिस्फाई हो रहा नहीं हो रहा, तो पक्का ये वाला पार्ट आंसर नहीं है, ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी फॉर डॉग, क्या बात क्लियर, एक बार देखो 4,0 चेक किया पहले मैंने, और फिर मैंने ये पॉइंट लाइन में डाल के देखे, अगर ये दो पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई करेंगे तो आपके आंसर आ गए, आंसर चलो बताओ, एंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी, ए बी सी, एंगल सी कितना है 50, हाँ, ए बी सी है हमारे पास, एंगल सी 50, ए एक्सीड्स बी बाय 44, ए बड़ा है बी से 44 से, तो अगर मैं बी को एक्स मान लूं तो ए कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 44, क्या है एक्स प्लस 44, अगर मेरे पास मैंने बोला ए एक्सीड्स बी बाय 44, तो बी एक्स एक्स प्लस 44, तीनों का सम कितना होना चाहिए, तो x प्लस 44 प्लस x प्लस 50 इज इक्वल टू 180, 2x प्लस 94 इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 86, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40, तो एक 43 आ रहा है और एक कितना आ जाएगा 77, ऑप्शन क्या है हमसे ए 87, सॉरी, एक आ जाएगा 87 और एक है 43, तुमसे ए पूछा है कि बी पूछा है, तो ध्यान देखो 43 भी दिया हुआ है 87 भी दिया हुआ है, काफी बच्चे 43 को देखकर आंसर लिखाएंगे अपना, चलो पढ़ो अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k
इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2, यही होता है। C1 में C2 भाड़ में जाए, तो मेरे पास आ जाएगा K की वैल्यू इज इक्वल टू 3 इंटू 14 डिवाइड बाय -7। आंसर कितना आ रहा है? चलो आगे 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 बताओ, ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है। द लाइंस, दो लाइन दे रखे हैं, इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट, इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस। देखो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करने का मतलब है कि एक्स की वैल्यू क्या है, ये लाइन वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करने का मतलब है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। तो एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x0 y12। इसका इंटरसेक्ट वाई एक्सिस का मतलब है एक्स की वैल्यू क्या है, तो y कितना आ जाएगा, 2। तो 0,2 और 0,12 कौन सा आंसर है, टी फॉर डॉग। चलो 44, 4/2 2, 6/3 2, 9/6, A1 by A2 equals to B1 by B2 but not equal to C1 by, तो लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल में कितने सोल्यूशन होते हैं, चलो चलो। Which of the equation satisfies the data given in the table? कुछ नहीं है, इनमें से कौन सेटिस्फाई करता है डेटा को, इन चारों लाइन में से कौन इस चारों को सेटिस्फाई करता है। पहले मैं 1 चेक करता हूं, y -3 x -1 -2 -2 -1 -3 हो रहा है, 0 -1 डालता हूं, y -1 x0 सेटिस्फाई, x1 y1 y1 x1 सेटिस्फाई, 2 3 y3 x2 सेटिस्फाई। जब चारों पॉइंट लाइन 1 में डाल के सेटिस्फाई हो रहे हैं तो आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर है बच्चों, ये थे। अगर आप नहीं होता तो आपको देखिए डाल के चेक करने पड़ते सारे। क्या बात क्लियर है, ये रहे हमारे लीनियर क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक।